हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको विज्ञान विषय के एक बड़े ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो टॉपिक हो क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर से आपको पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण निर्माण विधियाँ, उन्हें कैसे बनाते हैं, उनका उपयोग, उनका रासायनिक सूत्र बताऊंगा। आइए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है क्या है, देखिए दावन सोडा। इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। दावन सोडे को वाशिंग सोडा भी कहते हैं, नाम सुना है आपने। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। तो निर्माण विधि में क्या, देखिए इसको देख के बड़ी आराम से, इसकी निर्माण विधि सबसे आसान है। जो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है आपका जल है। 10 यानी 10 आपके जल के क्या है मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अणु इसे कहते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये जो आपका डॉट है ये कोई गुना नहीं है, इसके साथ 10 क्या है आपके जल के क्या है अणु है। सोडियम कार्बोनेट जमा में जल, दोनों को मिलाते तो क्या बनता है, दावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट ये जो आपका है, और ये क्या हो गया आपका 10 अणु के 10 जल के अणु हो गए हैं। तो दावन सोडा की प्रिपरेशन क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाते हैं और गर्म करते हैं, तो हमें क्या है दावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। दूसरा इसके अंदर जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो क्या पूछा जाता है उपयोग, कि दावन सोडे का उपयोग कहाँ होता है। तो आप जैसे ही पता है, नाम ही से पता है आपको, दावन सोडा क्या है आपका कांच, साबुन, कागज़ उद्योगों में इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी दावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। घरों में साफ़ सफाई के लिए हम क्या है दावन सोडे का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली प्रिपरेशन यानी कि निर्माण विधि थी हमारी दावन सोडे की। सेकंड वाला जो हमारा है, देखिए बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, Na क्या होता है सोडियम, H क्या है हाइड्रोजन, और CO3 क्या होता है कार्बोनेट। तो इसका नाम पढ़ सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये हाइड्रोजन के लिए हम क्या बाई भी यूज़ करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक जो नाम होता है, दो तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको देख के आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी निर्माण विधि है, जो निर्माण विधि के लिए क्या करते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है हमारा साधारण नमक होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, ये चार जो आपके इनकी हम क्या है मिलाकर क्या बनाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बनेगा आपका, तो देखिए बेकिंग सोडा की जो निर्माण विधि है, हमने क्या किया, ये सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारा साधारण नमक होता है घर में खाते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है, यानी नमक ही हमारा। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों को क्या जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। आप देखें, इसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए इसके अंदर क्या, हमें सबसे मेन क्या चाहिए आपको, NaHCO3, ये हमारा क्या है बेकिंग सोडे का फार्मूला है। तो ये Na आ गया। अब देखिए जो CO2 है, ये CO3 यानी एक O, जो ये O है आपकी, दोनों O और O ये आपके यहाँ आ गए, H एक, तो बचा क्या आपका, देखिए ये आपका NH3 था, तो देखिए एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ बचा, तो NH4, और क्या बचा Cl, NH4Cl। यानी हमारा निर्माण विधि क्या है, जब सोडियम क्लोराइड, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम को मिलाते हैं तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो ये थी निर्माण विधि बेकिंग सोडे की। इसके बाद क्या है, इसका एग्जाम के अंदर क्या उपयोग पूछ लिया जाता है। तो जो इसका उपयोग होता है वो क्या है, एंटीएसिड के रूप में होता है। एंटीएसिड का मतलब क्या, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो आपको जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो आपको एंटीएसिड देता है। इन एसिड का क्या काट, क्षार देता है।
सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज होता है, यानी अग्नि बुझाने के लिए अग्निशामक। बेकरी जितनी भी है, केक, ब्रेड, बिस्कुट बनाने वाले जो होते हैं, आपको इसको हिंदी में मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडे को, जो घरों के अंदर क्या पकोड़े बनाने में आप यूज़ करते हैं। तो इसके क्या है, एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, निर्माण विधि है और उपयोग है। तो ये आपका था बेकिंग सोडा। इससे अतिरिक्त क्या है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर गर्म करने पर क्या बनता है, धोने के सोडे के क्रिस्टल आपको प्राप्त होते हैं। यानी क्या, जैसे हमने पहले वाला किया दावन सोडे का, उसकी एक और निर्माण विधि है, किससे हो, बेकिंग सोडे से। तो देखिए, अगर बेकिंग सोडा है, इसको ये जो मैंने दिखाया है त्रिभुज सा, इसे ऊष्मा या एक कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। जब बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है, इसके अंदर क्या है, अब हम इसके अंदर हम मिलाकर क्या करते हैं, जल को मिला देते हैं इसके अंदर। देखो, ये आपका सोडियम कार्बोनेट था, इसके अंदर क्या है, आपकी 10 जो अणु है जल के ही बना देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। तो धावन सोडे की बनाने की एक और विधि है, या आप ये कह सकते हैं बेकिंग सोडे का एक और उपयोग है कि बेकिंग सोडे को गर्म करके हम क्या बना सकते हैं, धावन सोडा बना सकते हैं। तो ये आपका जो था धावन सोडे का निर्माण विधि का ये दूसरा तरीका था। बेकिंग कई बार आया भी है एग्जाम के अंदर, क्या है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट के अंदर फिर जल मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दावन सोडे के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो ये एक और थी आपकी बेकिंग सोडे के उपयोग की विधि। अगला जो हमारा है तीसरे वाला जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, यानी CaOCl2। निर्माण विधि क्या है इसकी, क्या इसके अंदर हम क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं, जो सफ़ेदी हम करते हैं उसको जब हम डालते हैं तो जो बुझा हुआ चूना, जो सूत्र कई बार ये पूछा गया आपसे एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, CaOH ट्वाइस, यानी जो Ca ब्रैकेट में OH, ये क्या ट्वाइस, ये क्या है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं, हिंदी में स्लेट लाइम कहते हैं। जब क्लोरीन गैस इसके अंदर से हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो हमें चाहिए, CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है, जल मिलता है। अब विरंजक चूर्ण का जो है, ये थी निर्माण की विधि। आपको पेपर के अंदर इतना ही लिखना है कि विरंजक चूर्ण हो गया है, रासायनिक सूत्र हो गया, निर्माण की विधि हो गई है। उपयोग पूछे जाते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, रासायनिक उद्योगों में इसका उपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी हम जो आपका विरंजक चूर्ण है उसका प्रयोग करते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए भी हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये थी विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि और उसके उपयोग। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ, इसके अंदर जो है आपकी पूछा जाता है प्रिपरेशन जो है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वर्ड है, ये आपका पेरिस से आया, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ फर्स्ट टाइम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की खोज की गई थी, और वहीं से इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP। तो POP कई बार पूछ लिया जाता है, POP भी आ जाता है इस तरह से, POP की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट है, और ये डॉट क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, 1/2 H2O, यानी कि हमारा जो हाफ है, यानी आधा जो अणु है किसका है, जल का है। रासायनिक विधि, इसका नाम जो है, फिर इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने होता है आधा, हेमी, हाइड्रेट होता है जल, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद क्या पूछा जाता है, निर्माण की विधि पूछी जाती है। तो निर्माण की विधि बड़ी आसान है इसकी। ये जो पहले वाला कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हम गर्म करते हैं, ये जो नीचे वाला जो सिंबल है क्या गर्म करने का है, तो हमें क्या प्राप्त होता है,
POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्राप्त होता है। और ये जो आपका 2 अणु थे जल के, उसमें से आधा यानी कि हेमी तो हो गया POP के साथ, जो एक इसको हम इस तरह से 1 and 1/2 यानी इस तरह क्या लिख सकते हैं हम इसको CaSO4 half H2O, ये तो हो गया हमारा POP। पल्स में क्या 1 and 1.5 H2O, ये भी क्या है इसकी 3/2 को क्या लिख सकते हैं इस तरह 1 से 1/2 H2O। तो ये थी हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि। इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ होता है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो बड़ा आसान सा आप देखते होंगे, फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में क्या है हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। मूर्तियाँ देखी होगी आपने, मूर्तियाँ है, बुत बनाए जाते हैं, तो मूर्तियाँ और बुत बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद जो आपका लास्ट इस चैप्टर के अंदर जो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन आती है, या जो आप रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, तो उसको क्या है आपकी, वो है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। ये होता क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड में, जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, उससे जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का वियोजन हो जाता है, और इसी वियोजन को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या देखिए, सोडियम क्लोराइड लिया हमने NaCl, जल इसके अंदर मिलाया, यानी नमक के अंदर जल मिलाया, उसके अंदर से क्या पास कर दी, विद्युत धारा। ये जो लिखा है मैंने एरो का निशान लगाया, ये हमारी विद्युत धारा इसके अंदर से प्रवाहित की। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये हमें क्या प्राप्त होती है। इसके अंदर कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपकी क्लोरीन जो होती है, ये जो गैस है, हमें पता है किसी भी आपके विद्युत धारा जब हम कोई प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कैथोड होता है, कैनोड होता है। कैथोड वाला क्या होता है, कैथोड आपका होता है नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव वाला। तो कैथोड एनोड, हिंदी में लिखूँ वो सेम वही है, कैथोड एनोड। अब देखो हमारे पास गैसेस कितनी है, 2 है, तो हमें पता है H क्या होता है, H पल्स होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज़ कहाँ जाएगी, वो जाती है एनोड पे, और पॉजिटिव कहाँ जाती है, कैथोड पे। तो यहाँ लिखा है देखो, क्लोरीन गैस जो है एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस क्या कैथोड पर जमा हो जाती है। यानी हमारा क्या था, इसमें क्लोर क्षार प्रक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड के अंदर जल मिलाकर उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो सोडियम क्लोराइड का वियोजन हो जाता है। वियोजन होने के बाद क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती है, क्लोरीन जाके क्या है आपकी एनोड पर, हाइड्रोजन कहाँ जमा हो जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती है। तो ये इस आपका जो चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण के अंदर महत्वपूर्ण जो प्रिपरेशन यानी निर्माण विधि थी, उनका रासायनिक सूत्र था, नाम था, और उनके उपयोगों के बारे में हमने जाना। एग्ज़ाम के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स है, जब भी एग्ज़ाम के अंदर आता है, कोई कंपटीशन के अंदर भी आते हैं। और अगर मान लो आप बात करें 10th क्लास की या अदर क्लास की, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ये था आपका अम्ल, क्षार और लवण की कुछ से महत्वपूर्ण निर्माण विधि, रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।